जय हिंद। आप सबका स्वागत है सबके रिकमेंड करने पर कि यहाँ सर नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करा दीजिए, तो इसलिए हम आ गए हैं। नंबर सिस्टम के और क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बेहतर क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन आप क्लास तभी देखें जब आपको समझ में आए। कहने का मतलब ये है, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर बात समझ में आती है या क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको वो बताता है तो आपको आता है, तभी आप क्लास लीजिए। तो सबसे देखिए, सवाल आपको दिया गया, सवाल को हम पढ़ देते हैं। सवाल में कह रखा है, एक लड़का ने 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है जिसके कारण 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? सबसे आसान है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या आपको पता ही है, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब वो कहता है प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या के लिए हमने फार्मूला आपको बता रखा था। प्राकृतिक संख्या के लिए पहले ही फार्मूला सिखा रखा है, वो होता है n × n + 1/2। ये फार्मूला बता रखा है। नंबर सिस्टम में नहीं जानते हैं तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो यहाँ पे सीख लीजिए कि नंबर सिस्टम की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n × n + 1/2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है n = 10 है। अब उसने कहा है किसी संख्या को 2 बार उसने जोड़ रखा है, तो आप ही बताओ इसी संख्या में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 2 बार जोड़े या 4 बार जोड़े, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप निकालेंगे यहाँ n × n + 1/2 निकालेंगे, और जब n × n + 1/2 निकालेंगे तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हुआ 10 + 1/2, और जब जोड़ के यहाँ पे काटेंगे तो यह हुआ 10 × 11/2, और 2 से काटे तो ये 5 बार गया और ये हुआ 55 आपको मिल गया। क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर 55 प्राकृतिक संख्याओं का योग है और उसने अभी कहा है कुछ देर पहले कि वो संख्या कितनी दे रखा है, 58 में से अगर 55 कम करेंगे तो कौन सी संख्या 2 बार जोड़ी गई है पता चल जाएगा। तो हमने घटाया तो 3 आया, तो 3 क्या है? 3 वही संख्या है जो गलती से 2 बार जोड़ जा चुकी है, उसने 2 बार जोड़ा है। ठीक, समझ में आया तभी रुकिएगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दूसरी क्लास लीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत गजब है। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ देते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है पर हमें नहीं दिख रहा है। यदि व्यंजक px की पावर 3 - 8x² - qx + 1 व्यंजक 3x² - 4x + 1 से पूर्णतः विभाजित होता है तो क्रमशः p एंड q का मान क्या होगा? तो सबसे पहला जो आपका काम है, सबसे पहला काम क्या है, आपको जो दे रखा है 3x², एक बार और देख लेते हैं, 3x² - 4x + 1 -4x + 1, ये जो आपको दे रखा है इसका क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। क्यों गुणनखंड करेंगे? क्योंकि हम एक तो तरीका ये होगा कि हम ऐसे भाग देकर पता करें, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि गुणनखंड करके हम मान रख के प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ गुणनखंड कर लेंगे, यह हुआ 3x²। द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो आज सीख लीजिए। द्विघात समीकरण उसको कहेंगे जिसकी मैक्सिमम पावर जो 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 घात समीकरण है, ठीक है, 2 घात समीकरण है। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ जोड़ने घटाने पे क्या होना चाहिए, 4 -4 आना चाहिए, गुणा करने पे 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ करेंगे -3x - x + 1, क्योंकि इतने को आप क्या लिख सकते हैं, -4x, ठीक है। इसको तोड़ दिया, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3x मिला x -1। समझ में आई बात? इतने में से जब कॉमन कर लिया 3x तो आपको मिल क्या गया, x + -1। यहाँ पे क्या करेंगे, -1 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ हुआ x, यहाँ हुआ -1, और जब ये दोनों में क्या कॉमन है, x -1, तो x -1 रहने दिया और जो बचा उसको लिख दिया, बचा क्या, 3x - 1, ठीक है। जो फैक्टर हमारा मिला वही है, मिल गया। ये फैक्टर मिलने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन यह बनेगी कि x = -1 मिलेगा, x = -1 मिलेगा इसका, और आपको दूसरी जो कंडीशन मिलेगी वह मिलेगी 3x - 1 = 0, यहाँ x बराबर मिलेगा 1/3। 2 कंडीशंस आपको मिलेंगी, पहली कंडीशन ये मिलेगी, दूसरी कंडीशन ये मिलेगी। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, जो उसने दे रखा है, जो व्यंजक दे रखा है उस व्यंजक पे काम करेंगे, जो व्यंजक दे रखा है उस व्यंजक पे काम करेंगे। तो व्यंजक क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। व्यंजक दिया है px की पावर 3 - 8x
स्क्वायर पी एक्स पावर 3 माइनस 8 एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस क्यू एक्स प्लस 1 यही दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक्स का हम टर्म देखते हैं। इस एक्स के टर्म से क्या करें, हम इस पे रखते हैं। इस एक्स के टर्म से हम अगर रखें तो क्या हो जाए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे हम p और x की वैल्यू रखते हैं -1, इसकी पावर में 3 माइनस 8 और -1 रखा इसकी पावर में 2 माइनस q और -1 प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ आपको बता रखा है कि जब किसी संख्या के पावर विषम हो तो उसके साइन में जो परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ होगा -p और यहाँ पे क्या है सम है तो प्लस हो जाएगा, ये होगा -8। यहाँ होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q और +1 ये मिलेगा। अब यहाँ पे हो गया आपका -p और -q और यहाँ आपका हो गया -7। इतना आपको मिलेगा। इतना मिलने के बाद इसी को सीधा अगर ऐसे लिख दें बराबर 0 करके, ठीक है, बराबर 0 करके अगर लिखते हैं तो आपको मिल क्या जाएगा, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, आपको इस दोनों को उधर भेज देंगे या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसको इधर भेज दिया या इसको इधर भेज दिया तो आपको मिलेगा p माइनस कॉमन कर ले तो p + 1 p + q, ठीक है, p + q अगर रख लें हम माइनस कॉमन कर लें और इसको इधर भेज दें 7, इतना आपको मिल जाएगा। इसी को आप कह सकते हैं कि p + q बराबर -7, ठीक है, p + q बराबर -7। तो p + q बराबर -7 मिल रहा है। देखिए -7 नहीं +7 मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ था तो हमने लिखा नहीं, और जब प्लस हुआ था तो लिखा नहीं, तो ऐसे हो गया और यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप माइनस कॉमन कर लिए हैं तो p - q हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में, और प्लस में हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा p - q बराबर इतना। ठीक, अब p - q बराबर इतना मिल गया है तो आपको ऑप्शन से चेक करना है। क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है कि ऑप्शन में अगर 7 मिल जाता है तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना है। तो ऑप्शन में क्या रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि 33/4 5/4। एक ऑप्शन आपका है क्या 33/4 और एक ऑप्शन उसी में दे गया है 5 और 4, ऐसे दे रखा है ऑप्शन। तो कैसे पता चलेगा भैया, कैसे पता चलेगा, तो पता चलने का मतलब है अगर इसको हम क्या माने, इसको p माने और इसको q माने, ठीक है, ये दे रखा है तो p - q क्या है 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे p - q कर लेंगे तो 33/4 में से 5/4 जब घटाएंगे तो 33 में से 4 गया तो 7 बच गया, अर्थात 7 क्या आपका राइट है, अर्थात क्या 7 आपका क्या राइट है। इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से लगाना चाहे थोड़ा शॉर्ट मेथड से तो वो आपको बता दें, अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा समझ लीजिए। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा x - 1। अभी आपने देखा कि इसका गुणनखंड जब हमने निकाला था खंड करके तो x - 1 मिला था और 3x - 1 मिला था, ये हमको मिला था। यह मिलने के पश्चात हमने कहा था कि x बराबर यहाँ प्लस था, यहाँ -1 मिला और यहाँ पे क्या था x बराबर आपको 1/3 मिला था। ये दो कंडीशंस प्राप्त हुई थी। दोनों कंडीशन प्राप्त होने के बाद हमने कहा था कि आपको चेक करना था कि पावर 3 - 8x² - qx + 1, इसी पे कहा था मैंने, रख के सेटिस्फाइड करिए। अगर इस पे रख के मान कुछ मिलता है तो ये आपके पास दो ऑप्शन, एक तो इसको रख सकते हैं, एक तो इसको रख सकते हैं। तो आसान कौन होगा, आसान x बराबर -1 रखना होगा। तो यहाँ पे हमने बता रखा था कि जब यहाँ पावर 3 है, पावर 3 हो या कह सकते हैं पावर विषम है, तो अगर उसके पावर किसी भी संख्या के पावर विषम है, किसी भी संख्या के चर अक्षर के पावर अगर सम विषम है तो वहाँ पे जब आप रखेंगे मान को तो माइनस यहाँ p है, यहाँ -1 की पावर अगर 3 हो रहा है तो यहाँ माइनस का 3 बार गुणा करने पे माइनस ही प्राप्त होगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि -p यहाँ बचेगा, मतलब यहाँ सम है तो यहाँ प्लस प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई दिक्कत प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये -8 रह जाएगा और यहाँ पे फिर माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो जाएगा q, और यहाँ +1 पहले से अगर बराबर 0 मान लिया जाए तो यहाँ p -p + q और इसको घटाएंगे तो -7 होगा, इधर आएगा 7 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि q - p बराबर 7। तो q - p बराबर 7 अगर आ रहा है
तो ऑप्शन में जो दे रखा है, आपको ऑप्शन में इसे समझा दे रहे हैं दूसरी बार कि ऑप्शन में एक दिया है 33/4 और 5/4, तो ये ऑप्शन में है। तो हर समान है, अगर इसको घटा दें सीधा सीधा, इसको P मान लें, इसको Q मान लें, या फिर इसको Q मान लें, इसको P मान लें, सीधा सीधा घटा दें तो यहाँ आपको मिल रहा है क्या, सीधा सीधा घटा रहे हैं तो 33 में से 5 घटा देंगे तो कुछ और ही मिलेगा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 33 में से अगर 5 घटाते हैं तो आपको मिलेगा 28, और जो कि 7 4 से काटने पे 7 आता है, अर्थात 7 यहाँ प्राप्त हो रहा है, और हमने इसका जो मान निकाला वो भी 7 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह जो ऑप्शन हमारा सी है, जो ऑप्शन सी है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, यही इसलिए ये सही हो जाएगा। आपको 2 बार इसको करके बता दिया, अगर नहीं आएगा कमेंट करिएगा, एक बार और बता दूंगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, बात करें इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में कह रखा है आपको क्या कर निकालना है। उसने कह रहा है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ठीक है, 8 4 3 9 x 5 3 संख्या 99 से विभाजित है, यही बताना है आपको। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ये डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है आपसे कि आपको पता है कि नहीं। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, उसने क्या दे रखा है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। 84 39 x 53, 84 39 x 53 यही दे रखा है, और कहा है कि ये पूरी संख्या क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है 99 से। तो आप बताइए कि x की जगह क्या भरा जाएगा, यही बताना है कि x की जगह पे क्या भर देना है। तो सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका ये है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसका गुणनखंड कर लिया जाए। तो 9 गुणा में होता क्या है, 11, 9 गुणा में 11 होता है। तो सबसे आसान तरीका है, या तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल इसमें फॉलो करा दो, या तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करा दो। इसको फॉलो कराओगे तो 11 उससे सुटेबल वैसे कट जाएगा। अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल से फॉलो हो जाता है तो 11 का भी फॉलो हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, एक यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दो और फिर 9 से भाग दो। तो 9 से भाग देने पे अगर पूर्णतः कटता है तो पूरी संख्या क्या 9 से कटेगी। तो हम यहाँ देख लेते हैं, 8 + 4 + 3 + 9 + x + 5 + 3 बटा में 9, ठीक है, कर दिया, जोड़ा। 8 4 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15 हुआ, 15 में फिर अगर 9 जोड़ते हैं तो 15 9 24 हो गया, 24 में फिर 5 जोड़ा तो हो गया 29, और 29 में 3 जोड़ा तो हो गया 32, 29 में 3 जोड़ा, ठीक है, 32 हुआ। अभी देख लेते हैं 32 ही हुआ, हाँ बिल्कुल 32 हुआ, और प्लस हमारा x बचा है और बटे में 9। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, यहाँ 8 8 दूनी 16 17 17 3 20 और 20, ठीक है, 32 हो गया। अब 32 होने के बाद अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे काटिए, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 4 36, ठीक है, 9 3 27, 27 में कितना जोड़ने के 32 होगा। तो सर आप कहेंगे कि 5 जोड़े, रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये रिमाइंडर जो बच रहा है आपका, रिमाइंडर 5 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो जो रिमाइंडर 5 बच रहा है, यहाँ भाग में 9 है, ठीक, रिमाइंडर 5 बच रहा है। अब बताइए आप x की जगह पे क्या रख दें कि 9 कट जाए। तो कहेंगे सर अगर x की जगह हम 4 रख दें, x की जगह पे क्या रख दें, 4 तो कट जाएगा। कैसे, यहाँ 5 रिमाइंडर दिया है, 4 अगर रख देते हैं इसकी जगह पे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 बन जाएगी, और 9/9 कट जाएगा, ठीक है, 9/9 कट जाएगा। इससे क्या पता चला कि जो x की वैल्यू हमारी आ रही है, जो x की वैल्यू यहाँ पे हम निकालना था, वो x की वैल्यू क्या है, 4 है। x की वैल्यू क्या है, 4 है। बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, सेकेंडों नहीं लगेंगे। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 31/4 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है 7 8 9 6, ठीक है, ये दे रखा है, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, इसको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से बताया जा सकता है आपको। आप साथ में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, ठीक है, जो लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में उसने कह रखा है, उसने कहा है कि कोई संख्या है, तो कोई संख्या मान लिया x है, और कहता है उसी संख्या का क्या है, व्युत्क्रम है, तो इसका x का व्युत्क्रम होगा 1/x। कोई संख्या है उसका व्युत्क्रम है, तो एक संख्या मान लिया संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या है, 1/x है। कहता है जो व्युत्क्रम है वो दोगुना है, तो व्युत्क्रम अगर दोगुना है और दोगुना के बाद कहता है कि 31/4 अधिक है, दोगुने से 31/4 अधिक है, तो इसका अगर हम अंतर ले लें, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है। तो फिर से समझिए, नहीं समझ पाए तो फिर से समझिए। कोई एक संख्या x है,
कोई एक संख्या x है उसका व्युत्क्रम, यही संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, x है उसी संख्या का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम में कहता है दोगुना, व्युत्क्रम का दोगुना 31/4 अधिक है। तो 31/4 अधिक है मतलब पूरी जो संख्या है उससे अधिक है। तो कोई संख्या x माने हो उसका व्युत्क्रम उसी में से कम हो रहा है, तभी तो बातें हो रही हैं। कोई संख्या x है उसी का ही व्युत्क्रम कर रहे हैं तो उसी संख्या में से ही निकल के तो जा रहा है। तो अगर इस संख्या से निकल के जा रहा है और दोगुना है तब उससे अधिक है कितना, 31/4। तो ये क्या बन जाएगा आपका x - 2/x = 331/4। अब थोड़ी सी इसकी बातें सॉल्व कर ली जाए। यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे बटे में 1 करके तो ये हो गया x² - 2 = 31x। इस x को उधर भेज देंगे और इसको 4 को इधर भेजिए ना, अभी भी रहने दीजिए, 4 रहने दिया। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, हो गया 4x² - 8, इसमें गुणा किया और यहाँ माइनस सिर्फ 31x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसको सीधा सा एक क्या करना है, द्विघात समीकरण बना लेना। ये हो गया 4x² - 31x और -8 बराबर 0, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो एक हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए कोई खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ है 31 और यहाँ 4 8 32 हो रहा है, 4 8 32 हो रहा है। तो कक्षा 7 का लड़का बता सकता है कि द्विघात समीकरण करना है और गुणा करने पे 32 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 31 आना चाहिए। तो कहेगा सर 31 में से अगर हम एक कम कर दें, मतलब 31 में एक जोड़ दें तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 4x² - 32x में से 32x में से एक x क्या कर रहे हैं, घटा दे, ठीक है। -32 कर लिया प्लस 1 कर लिया, तो -32 में से अगर एक कम हुआ तो 31 मिल जाएगा कि नहीं, कहेंगे जी सर। और बाकी यहाँ लिखा है 8 तो रहने देते हैं, यहाँ बराबर 0। इतने को हम क्या लिख दिए, यही था 31x माइनस में, तो इतने को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या कर लें, कामन कर लें। तो कामन करते हैं तो 4x अगर कामन करते हैं तो यहाँ बचाते x और यहाँ 4 8 32 -8 हो गया। यहाँ पे +1 अगर कामन कर ले तो 8 - x - 8 बच जाएगा। तो आप कहेंगे सर वाह क्या बात है, आपने बहुत गजब बता दिया। अब देखो यहाँ दोनों में क्या कामन है, तो दोनों में कामन है x - 8 और इसमें बचा है 4x + 1 बराबर 0 है। तो एक दफ़ा क्या होगा, x - 8 बराबर 0 होगा और दूसरी दफ़ा होगा 4x + 1 बराबर 0 होगा। तो दोनों में देख लेते हैं, यहाँ x बराबर 8 मिल जाएगा और यहाँ x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर आपको मिलेगा -1/4, ठीक। दोनों कंडीशंस बन गई। अब दोनों कंडीशंस बनने के बाद आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। आपका जो हमेशा आंसर आता है वो रियल नंबर आता है, इसलिए x बराबर 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। x बराबर 8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और क्लास में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद, ठीक है। क्लास में आप जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में भी आप सब जुड़ेंगे, अपने प्यार को ऐसे बनाए रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।